जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार? रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। आज हम गाइस सबसे पहले बिटकॉइन की चर्चा करने वाले हैं और कुछ यहाँ पर ज्ञान लेने वाले, कुछ समझने वाले, कुछ आपको नॉलेज बैंक में आपको ऐड करने वाले हैं। 2-4-5 मिनट की वीडियो होगी, थोड़ी ध्यान से सुनो, समझो और आगे बढ़ो। आत्मनिर्भर बनना है तो भैया समय तो देना पड़ेगा, वो भी जीवन का कीमती समय। कभी कभी धन का भी थोड़ा सा त्याग करना होगा, अगर आपको अनुभव लेना, ज्ञान लेना और अपना समय कीमती बचाना है तो। कोई नहीं, अभी तो अपना समय इन्वेस्ट करो। ध्यान रखना गाइस, जब भी कोई भी एसेट्स क्लास वन डायरेक्शन में बूम हो, बहुत ज्यादा लोग उसकी चर्चा करने लगे, भीड़ चर्चा करने लगे, पनवाड़ी से लेकर ठेला वाला बोलने लगे, अरे मेरी गाड़ी छूट गई, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, अब तो ऊपर ही जाएगा, कभी नहीं गिरेगा। ऐसी जगह पर स्मार्ट लोग मुनाफा वसूली करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई भी एसेट्स क्लास हो। जब भीड़ खरीदने को कूदेगी तो स्मार्ट मनी जो पहले एक्यूमुलेट करके सालों से इंतजार किया था, वो बेचकर उसको चिपका कर निकल जाएगी। और यही वेल्थ क्रिएट करने का शाश्वत सत्य है। तो चलिए आज हम बिटकॉइन की चर्चा करते हैं, ध्यान से समझेंगे। बिटकॉइन भारत में रेगुलेटेड नहीं है, सेबी का इससे कोई लेना देना नहीं है और भारत में रेगुलेटेड ही नहीं है। बिटकॉइन एक्ट लाइक ए गैम्बलिंग, ये जुए की तरह है। अब बात ऐसी है कि अच्छा, बिटकॉइन में जुआ खेल कर लोग कंगाल हो रहे हैं और आपके फ्यूचर ऑप्शन में भी हो रहे हैं, और आप फ्यूचर ऑप्शन में तो एसटीटी लगा दिए और बिटकॉइन में भी तो कंगाल हो रहे हैं। यहाँ पे 100% जीएसटी लगा दो, टैक्स लगा दो कि बिटकॉइन ट्रेडिंग करोगे तो लॉस हो चाहे मुनाफा हो, 100% आपको वहाँ पर टैक्स देना होगा। क्यों नहीं लगाते हो? लगा दो, वहाँ पे भी लंका लगाओ बढ़िए से, ताकि जुआरी सटोरी वहाँ पे भी वो संट हो जाए। समझ लो, संट मतलब सदमा लग जाए उनको कि अब कोई जुआ खेलने का जगह ही नहीं बचा। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। गाइज आप सभी को ध्यान होना चाहिए, बिटकॉइन जब अक्टूबर से नवंबर से ये बिटकॉइन लगभग इस एरिया में था, यहां पे आप देख रहे हो, जस्ट सेकेंड, यहां पे आप देख रहे हो अक्टूबर नवंबर सितंबर, इस एरिया में बार बार में इन 3-4 महीनों से लगातार मैं यहां पर कह रहा हूं कि बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा। इनफैक्ट अक्टूबर में भी बोला था बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, बिटकॉइन क्रैश होकर $70,000 तक आने की संभावना है और आकर रहेगा। और इसके साथ यह भी कहा था कि बिटकॉइन में एक और तुक्का सुन लो कि टॉप से 60% क्रैश कभी भी हो सकता है। बच्चों, टॉप से 60% कभी भी क्रैक हो सकता है, क्रैश हो सकता है। 99% वाला तुक्का आपके साथ शेयर किया था। अब क्रैश होने के बाद तो बच्चा बच्चा भी बोलेगा बिटकॉइन क्रैश हो गया, बिटकॉइन क्रैश हो गया। अरे भाई, हमने तो आपके इस रिकॉर्ड हाई पर भी बोला था बिटकॉइन पर अलर्ट रहना, बिटकॉइन पे अलर्ट रहना, बिटकॉइन 60% टॉप से क्रैश हो जाएगा। 50 बार ट्विटर पे ट्वीट करके बताया था। कोई बात नहीं, यहां से हम कुछ लर्निंग लेने का प्रयास करते हैं। मैं आपको आपके नॉलेज बैंक में कुछ ना कुछ देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप टेक्निकल एनालिसिस में जीरो से हीरो बन पाए। जी हाँ गाइस, जीरो से हीरो। अरे भैया, हमने 2-4-5 साल अपनी शुरुआती स्तर पर टेक्निकल एनालिसिस के मोहमाया किताबी ज्ञान के चक्कर में बर्बाद किया, लेकिन आप ना करें। हम आपको असली जो खेल है टेक्निकल एनालिसिस का, वो बताने जा रहे हैं। और इसके साथ हम पूरी ईमानदारी से जो भी 12 सालों के अनुभव के साथ हमने सीखा, आपके साथ छोटी छोटी चीजें शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो आपको तो समय देना होगा, फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलने वाला, समय दो, ठीक है गाइज। अब यहां पे आपको समझना है कि हमने यहां पर जब कहा कि बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, उसका क्या लॉजिक है? सिंपल, हम कोई इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता, हम सिर्फ मार्केट की साइकोलॉजी, उसकी फोमो को, उसके फियर को, उसके ग्रीड को, उसके पैटर्न को समझने का प्रयास करता, टेक्निकल चार्ट पे साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करता और उसके बाद तुक्का लगा देता। सम टाइम तुक्का फेल हो जाता, 99 टाइम फेल हो जाता, आउट ऑफ 100 99% टाइम तुक्का फेल हो जाता। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज। यहां पर स्टॉक मार्केट हो या फाइनेंशियल मार्केट हो, सारा गेम आपकी मेंटल कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी, पॉकेट कैपेसिटी, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन पर आधारित है, तभी रिवॉर्ड मिलेगा। अब जब ये यहां पर था तो $70,000 का आपको हमने ज्ञान दिया था, लगभग $70,000 तक आएगा, और ये भी कहा था टॉप से 60% क्रैश हो सकता है। तो उस समय तक हमारा जो टारगेट था वो 40 से 44,000 का था। अब हमारा टारगेट रिवाइज होकर हमें लगता है ऐसा कि ये 40-44 हजार $, क्या ये भी तोड़कर शायद 16,000 17,000 यानी टॉप से लगभग 90% साफ हो सकता है बिटकॉइन आने वाले महीनों में, आने वाले समय में। यहां पे एक चीज हमें आपको टेक्निकली सिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए, ये तो थी साइकोलॉजिकली बात।
देखो भैया, जब से सेबी ने डंडा घुसाया फिर इन्फ्लुएंसर पर, तो स्टॉक मार्केट से घूम के वो लोग बोले अब दुकान तो बंद करना पड़ेगा, तो दुकान कहाँ चलाए? तो बोला बिटकॉइन है ना। अरे भैया, अपना साथी बिटकॉइन, अपना साथी क्रिप्टो, अपना साथी फॉरेक्स। फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है, ट्रेडिंग करना है तो चले जाओ दुबई। उन दुबई में बैठकर जो यहाँ एडवर्टाइजमेंट चलाकर आपको ज्ञान पेल रहे हैं, उनके चक्कर में मत जाओ, नहीं तो कांडी क्लोज। लंका लगाएगी फिर से, आकर डंडा लेकर आएगी कौन? ये सरकार। उसके बाद आपकी लंका अच्छे से लगाएगी। तो कोई नहीं, अब बिटकॉइन यहाँ पे क्रेश हो चुका है। पहला टारगेट बिटकॉइन में जो क्रेश का टारगेट आता है, अभी क्रेश हुआ कहाँ? अभी तो शुरुआत हुई है खाली क्रेश का। 40,000 से लेकर 44,000 का लेवल। उसके बाद ये लेवल भी अगर मंथली पे टूट जाता है, ये जो आप देख रहे हो, तो फर्दर इसमें लगभग 16,000 17,000 का भी लेवल बिटकॉइन में देखने को आने वाले टाइम पे मिल सकता है। मेरा यहां पर एक और ऑब्जर्वेशन है कि हो सकता है कभी भी एक ऐसा समय आए, कब आएगा हमें नहीं पता, ये हम सिर्फ ऐसी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी गट फीलिंग कर रही है, तुक्केबाजी कह रही है कि कभी भी हो सकता है पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा स्कैम निकलकर फाइनेंशियल मार्केट का आए, तो वो बिटकॉइन या क्रिप्टो हो सकता है। जी हाँ गाइस, ये हम सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड मार्केट में पहली बात समझ लो, ये क्रिप्टो काम कैसे करता है, इसका ब्लॉकचेन क्या है, करेंसी क्या है, ये क्रिप्टो काम क्या करता है, मैं उसके 5 पैसे का में नॉलेज नहीं है भैया। हम इसमें अभी जो बोलते हैं एकदम जो बेबी जन्म लिया है वैसे हैं, और हमने आज तक कभी भी बिटकॉइन के अंदर घुसने की प्रयास नहीं करी, क्रिप्टो को समझने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमें जो एसेट्स क्लास समझ नहीं आएगा हम उसमें कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि टेक्निकल चार्ट अगर अवेलेबल है तो पूरी दुनिया में टेक्निकल चार्ट, चाहे वो अमेरिका से लेकर पाकिस्तान का हो, साइकोलॉजी, हर टेक्निकल चार्ट्स पे साइकोलॉजी और पैटर्न सेम तरीके से बिहेव करता है। क्लियर? तो क्लियर। तो बिटकॉइन में चार्ट अवेलेबल था, इसलिए हमने तुक्का लगाया चार्ट को देखकर, इसके साथ साइकोलॉजी को समझने का प्रयास किया कि क्राउड, भीड़ बोल रही है बिटकॉइन खरीदो, बिटकॉइन खरीदो, 5 लाख हो जाएगा, 10 लाख डॉलर हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, उसको अरबपति बना देगा। और रिटेलर सोचता मैं खरबपति बन जाऊंगा ट्रेडिंग करके। तो बिटकॉइन ने किया, लंका लगा दिया है। सिंपल। तो आने वाले टाइम में ये और ये, अब सिंपल यहां अब तक आ चुके हैं आप, तो हम आपके नॉलेज बैंक में कुछ नॉलेज ऐड करना चाहते हैं। अभी हमने आरएसआई का कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना शुरू किया है। तो गाइज, उसमें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया अपनी वीडियो के माध्यम से भी, आपने अब तक नहीं देखा तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बार बार आपके साथ कवर कर रहा हूं। अगर आरएसआई महीने की 70 की आरएसआई फर्स्ट टाइम अगर ब्लास्ट करती है, 70 की महीने की आरएसआई फर्स्ट टाइम अगर ब्लास्ट करती है, तो अगले 18 महीने में वो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होने का प्रयास करता, वो इंडेक्स डबल होने का प्रयास लगभग करता है। इसके साथ जब तक वो वापस 70 का आरएसआई मंथली पे वापस नीचे नहीं आ जाता है उसी टाइम फ्रेम पे महीने की, तो तब तक उसका ट्रेंड अप रहता है। ऐसी स्थिति में पहले 18 महीनों में डबल होने का प्रयास करता है, और महीने का आरएसआई अगर 70 के ऊपर ही टिका रहता है, तो उसके कुछ समय बाद फिर से वो वहां से डबल ट्रिपल होने का प्रयास, उसकी फास्ट स्पीड और फास्ट बढ़ जाएगी, जैसा कि आपने सिल्वर और गोल्ड में देखा। तो ये था आरएसआई का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप बिटकॉइन के संदर्भ में देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने यहां पर फरवरी 2024 में यहां पर आरएसआई 70 के ऊपर महीने की क्लोजिंग में ब्लास्ट हुआ। तो यहां पर आप देखें ध्यान से, क्या ये यहां से उसके बाद डबल हुआ? क्या बाद में ये फ्लक्चुएशन भी किया और आपको मौका दिया, देन डबल लगभग 100% ऑलरेडी इसने टच किया। और 100% ब्लास्ट होने के बाद पहली बात तो ये थी कि यहां से ये 100% ब्लास्ट हुआ, उसी में हमने ये कहा कि भैया, और दूसरा ये अटकने लगा, इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं ये लोग जो एंट्री करके इस एरिया पे बैठे होंगे, वो लोग अपने डबल पर पूंजी निकाल रहे हैं, जिस कारण से बिटकॉइन में एक दबाव बनने की संभावना। लेकिन कोई भी स्मार्ट या बड़ा इंस्टीट्यूशन यहां पर बिटकॉइन में कभी भी एंट्री नहीं करेगा। बच्चे कौन है? बच्चे तो रिटेलर हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। ये एक तुक्केबाजी थी, साइकोलॉजिकल अप्रोच। देन दूसरी कंडीशन समझो, जब उसके बाद वापिस से ये गिर गया, देखो यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर से भागा तो ये सीधा यहाँ से जो फर्स्ट टाइम गया था उसके बाद इसने डबल ही कर दिया। यहाँ से देखो आरएसआई गया, ब्लास्ट हुआ, फिर से नीचे आया, ठंडा होकर वापस से ब्लास्ट हुआ, फिर ये ऑलमोस्ट इस एरिया से इसने 100% का जो जोन है वो कर दिया। अब आरएसआई 70 के ऊपर ब्लास्ट हो जाए तो क्या फिर 70 के नीचे आ जाए तो एग्जिट मार लेना है? नहीं, उसमें आपको यूज करना वीएमए का। वीएमए आपको ध्यान हो, वीएमए क्या है? वेरिएबल मूविंग एवरेज। आप लोगों ने, बच्चों ने अब तक सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज
और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 टेमा और सेमा ही सुना है और उसी का पॉजिटिव क्रॉसओवर नेगेटिव क्रॉसओवर वाला किताब ज्ञान पढ़कर यही किताबी ज्ञान और यूट्यूब के ज्ञानी बाबाओं के ज्ञान के चक्कर में आप पढ़े हैं। नहीं, मूविंग एवरेज 11 तरीके के होते हैं, उसमें एक मूविंग एवरेज होता है VMA, जो क्राउड को नहीं पता और कोई इसको शेयर नहीं करता और इसकी कोई बातें नहीं करता है। यह है वेरिएबल मूविंग एवरेज जो स्मूथनेस के साथ चलती है और काफी रिलायबल है। इसका स्टॉप लॉस जल्दी नहीं जाता है क्लोजिंग बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, समझो, जब RSI भी 70 के नीचे गिर जाए और VMA के नीचे मंथली की क्लोजिंग हो जाए तो समझना उसकी जो स्पीड है, जो स्पीड आने वाली थी उसमें ब्रेक लग चुका है, आपका एग्जिट हो गया। समझें, फिर से समझें बच्चों, फिर से समझें। RSI 70 के ऊपर ब्लास्ट हुआ, आपको एंट्री मिला, देन तब तक एग्जिट नहीं करना जब तक VMA का 10 सिंपल मूविंग एवरेज महीने का VMA का उसके नीचे उसी टाइम फ्रेम पे मंथली का क्लोज नहीं हो जाता, आपकी एग्जिट नहीं बनेगी। जब तक वो राइड करते रहे, उसको ऊपर 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 है राइड करते रहे। ये देखो यहां पर इसने महीने की क्लोज किया, इसका मतलब ये एग्जिट करा दिया। लेकिन इस बीच समझो गाइस, आपकी एंट्री के बाद अगर डबल हो जाए तो पूंजी निकाल लो, फ्री के माल को भूल जाओ, और क्या चाहिए। समझ गए। अब सोचो, आपने अगर यहां पर भी एंट्री करी तो आपकी लगभग एग्जिट इसके ऊपर ही हुई है, फ्री का माल की भी एग्जिट ऊपर ही हुई है, आपका पूंजी खाली हो गया। समझ में आया यहां तक? आगे बढ़ते हैं गाइस, बच्चों ध्यान से समझो। तो ये तो बिटकॉइन का अपना नया प्रेडिक्शन आ गया, तुक्केबाजी ये सब कुछ नहीं है। आगे कुछ भी बदल जाएगा, हम भी बदल जाएंगे, प्राइस बदल जाएगी, हमारा चार्ट बदल जाएगा, हमारा ओपिनियन बदल जाएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। सिंपल है, जब चार्ट बदलेगा तब, ठीक है। और मुझे तो यह भी डर लग रहा है कि कहीं अगले 15 दिनों के अंदर ये करेस होकर 40,000 ना आ जाए। जी हाँ गाइस, अगले 15 दिनों के अंदर बिटकॉइन करेस होकर 40,000 का लेवल दिखा सकता है और उस लेवल को तोड़ता है तो फर्दर नीचे 17,000 का लेवल भी आने की संभावना है। यानी कि टॉप से 90% करेस, कंगाल बच्चों को करेगा कंगाल बिटकॉइन। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अगर ये महीने की RSI को देखें तो इस महीने की RSI में आप लोग इतनी डीपली ऑब्जर्व करते हैं या नहीं, वो हमें नहीं पता। अगर आप देखें तो जब इसमें यहां पर आप देखें ध्यान से बच्चों, थोड़ा सा इतने ध्यान से कौन पढ़ाएगा आपको? लाखों के कोर्स वाली अस्मिता पटेल भी नहीं पढ़ाती है और ना अविद्युत साठे पढ़ाएगा, 7 लाख रुपए के कोर्स वाला भी इतना ज्ञान आपको नहीं देगा अच्छे से। जब इसमें हाई लगा था, ध्यान से देखो, यहां पे जब एक RSI में हाई लगा था, उसके बाद जब नया हाई प्राइस में लगा, लेकिन RSI में डाइवर्जन बनना शुरू हो गया। यह भी तो एक इशारा था कि RSI में स्ट्रेंथ खो रही है, RSI स्ट्रेंथ खो रही है, कभी भी गिर जाएगा। जब ऐसी स्थिति होती है कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI अपने पिछले मंथली हाई से नीचे जा रहा है, तो ये डाइवर्जन होता है और आने वाले समय में कभी प्राइस तेजी से गिर सकती है। ये सब टेक्निकल की भाषा है, ये सब किताब के ज्ञान है, आप ऑब्जर्व यहाँ पे भी कर सकते। काम तो कर रहा है भाई, तो इसको आप देख सकते हैं। हम तो प्राइस पे देख के साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, समझ गए, उसके साथ तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करूंगा कि आने वाले 15 दिनों के अंदर 44,000 बिटकॉइन आ जाए। देखते हैं क्या होता है, हो सकता है 44,000 को भी क्रैश कर दे। आगे देखते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये इस जगह पर RSI, यहां पर जो ये लो लगा था, ये देख रहे 15-16,000, मैंने इस एरिया पर आपको 16,300 पर, इसी एरिया पर बोला था कि बिटकॉइन लगता है अब यहां से मरने की जितनी स्थिति थी इसकी मर चुका, अब शायद यहां से ये अब नहीं मरेगा, ये तो ये यहां से गोल मटोल होकर लंबा समय तक कंसोलिडेट करता रहेगा या फिर अब यहां से ये ब्लास्ट होने का प्रयास करेगा। उसके कुछ ही दिनों बाद बिटकॉइन ब्लास्ट हो गया। तो इसका इस कैंडल का जो RSI है, इसका ये जो एकदम स्विंग लो लगाया यहाँ पे, ये जो लो लगाया जिसके बाद ब्लास्ट हुआ, वो लगभग इस कैंडल का RSI आता 41 के आसपास। तो इस कैंडल का RSI 41 आता है और अभी अगर देखें तो इस कैंडल का RSI कहां पे आता है, चेक करो भाई, 44 आता है। जब तक ये 41 यहां तक आएगा, ये RSI जब तक ये RSI यहां तक आएगा, ये प्राइस ऑलरेडी क्रैश होकर लगभग यहां से लगभग 40 या 44,000 तक भी आ जाने की संभावना नजर आती है। अब आगे सुनो, अगर इस RSI के नीचे ये RSI क्रैश हो जाता मंथली क्लोजिंग बेसिस पे भी, तो ये जो लेवल है शायद इस लेवल को भी करेक्ट करके और तेजी से नीचे गिराने का प्रयास करेगा और इस जोन पे बिटकॉइन आ सकता है। जो भी चर्चाएं करी है वो तुक्केबाजी है, हम आपको कोई भी एग्जिट एंट्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चार्ट बदलेगा, हम बदल जाएंगे। जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं 99.99% तुक्का है। लॉजिक समझो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, बाकी सब माया है। याद करना, जब KSC पाकिस्तान का जो इंडेक्स था, जब कश्मीर में हमला किया गया था, वो 10% लोअर सर्किट से खुला था। उसी दिन, उसी वक्त, उसी समय लाइव मार्केट में बोला था आपका इंडेक्स अगले 2 सालों में डबल हो जाएगा। चेक करो बच्चों, अगले 2 सालों में डबल हो जाएगा बच्चों।
पाकिस्तानियों को लाइव मार्केट में, लाइव चलते हुए बाजार में, लाइव करेस में बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को हमने क्लियर कट, ये है गाइस KSC 30 लाइव चलते हुए बाजार में बच्चों को हमने कहा था, बच्चों तुम्हारा जो मार्केट है वो अगले 2 सालों में बूम ब्लास्ट हो जाएगा। इसी जगह पर गाइस जब ये क्रेश हुआ था, जस्ट इसी जगह पे, सेम डे पे जाके देख लो, हमारा चार्ट अवेलेबल है ट्विटर पर, इसी दिन कहा था आपका, वो भी लाइव मार्केट में बोला था बच्चों पाकिस्तानियों को कि तुम्हारा बॉटम यहीं पर बनेगा अगर फर्दर क्या कहा था, अगर फर्दर आपका युद्ध नहीं होता भारत के साथ तो आपका यही बॉटम है बच्चों, आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। लगाया था ना तुक्का, बताया था ना आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और अगले 2 सालों में आपका इंडेक्स फिर से डबल हो जाएगा। लीजिए यहां से देखिए क्या हुआ, एकदम इस भैया इस दिन का ये हवेबाजी नहीं है, जाकर देख लो ट्विटर पे, वीडियो अवेलेबल है, KSC 30 और 100 की भी होगी और 50 पोस्ट अवेलेबल होंगे। ऑलमोस्ट 90% ब्लास्ट इस एरिया से, ऑलमोस्ट ये वाला लेगा तो पूरा 100% हो जाएगा। बोला था अगले 2 सालों में डबल हो जाएगा। चलो भैया, तुक्केबाजी कहाँ से आई थी, ये ला RSI, ये रहा RSI। अरे बच्चों देखो RSI कहाँ है, यहाँ पे RSI देखो कहाँ है, RSI 70, क्या बोला था, RSI ब्लास्ट होकर चलेगा जब तक वापिस से उसी मंथ में RSI इसके नीचे ना चले जाए, ब्लास्ट होकर चलेगा। ये लो ब्लास्ट हो गया, अगला करोगे क्या, लो KSC 30 100 देखो, KSC 100 देखो, ये सब तुक्केबाजी पूरे वर्ल्ड में से। ये रहा RSI 70, कहाँ पे, ये रहा RSI 67, RSI 70 इस कैंडल पे आया, 76 के पारे निकल गया। इसी को मान लो, इसको ही मानो, चलो कोई बात नहीं, तुम इसको मान लो बच्चों। 54,000 से कहां पहुंच गया भैया, KSC 100 बूम ब्लास्ट। इस 20-10 VMA का नीचे क्लोज हुआ क्या, नहीं। फ्री में ज्ञान दिया, लाखों के कोर्स वाले भी नहीं बताते हैं, अब जाकर खुद से करो, प्रैक्टिस करो। फिर से इस वीडियो का कंक्लूजन समझ लो, महीने के RSI अगर पहली बार 70 के ऊपर ब्लास्ट होती है तो वो स्टॉक अगले 18 महीने में डबल होने का प्रयास इस पर टेक्निकली करता है, सम टाइम 0 भी हो जाएगा। चलो भैया ये समझ गए। उस समय जब वो ब्लास्ट होकर चले तो 10 VMA वेरिएबल मूविंग एवरेज का 10 VMA यानी 10 महीने का एवरेज मंथली क्लोजिंग बेसिस पे उसका सपोर्ट माना जाएगा। अगला ज्ञान सुन लो। उसके बाद गाइज जब कोई RSI पहले मंथली में 70 के ऊपर ब्लास्ट हुई और उसके बाद वापस नीचे आ गया, देन अगेन वो जब वापस से 2 सालों की पीरियड यानी 24 महीने के बाद वापस से 70 के ऊपर ब्लास्ट होगा तो फिर से उसमें वही सेम कहानी बनती हुई नजर आएगी। उम्मीद है आपको ये ज्ञान समझ में आया होगा, आपके नॉलेज बैंक में ऐड हुआ होगा। अब जाकर खुद से रिसर्च करोगे और ऑब्जर्व करोगे क्या ऐसा होता है क्या। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।